हमेशा ना अपना इंटरव्यू एक शायरी के साथ शुरू करते हैं, चाहे वो अच्छा बहुत जी। थकेली होती है पर हमको पसंद है, तो हम करते हैं। इसने घटिया बोलना भूल गई है, घटिया बोलना भूल ओके, सो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। वाह। दिस मॉर्निंग आई हैड पराठास मेड ऑफ पोटैटो। गॉड। दिस मॉर्निंग आई हैड पराठास मेड ऑफ पोटैटो। वेलकम टू चंडीगढ़, टीम ज़ुइगाटो। वाह, अच्छा था यार, इतनी अच्छा गहरी था। बात इतनी छोटी क्या उम्र में। बात है। एग्जैक्टली। वाह, आपके पास कुछ है? ऑस्कर्स में आपको हर तो जगह जेल हो जानी चाहिए इस बार अभी। मोहब्बत वाली। बिल्कुल, ऑस्कर्स में अवार्ड्स में हर जगह छाया हुआ है नाटो नाटो। हाँ जी, आप कपिल शर्मा भी छा जाएंगे इस मूवी के साथ जिसका नाम है क्या बात है। शुक्रिया। So introducing ourselves, he's Anubhav, I am Megha. We are from Super Hits 93.5 Red FM. Like you said, बजाते रहो. बजाते रहो। Thank you for having us. Thank you. Thank you so much for calling us यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे आए तो आपने कहा कि अगर मैं एक एक्टर नहीं होता तो मैं एक आरजे होता, तो मैं जी, इसी पक्का से शुरू करना चाहती हूँ। अगर आपका शो होता, हाँ। कैसे शुरू करते? क्या आपकी टैगलाइन होती? एक लिंक हो जाए यार, छोटा सा। सेम होता जो मैं टीवी पे करता हूँ, बस मेरे चेहरा नजर नहीं आता, बस यही फर्क। मतलब वही बातें करनी और क्या, मजा आता है। मतलब लोगों के साथ बातें करना, इंटरेक्ट करना। और पता मैं रेड एफएम जब भी सुनता, आप लोग बड़े एनर्जेटिक होते हो, तो दिखाई तो दे नहीं रहे होते हमें आवाज से, तो गाड़ी में जाते हो अब सुनो तो एकदम से आदमी उठ जाता है कि ओह चलो कुछ करना है उठ के। मतलब पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच्ची मुच्ची में इतनी एनर्जी होती है कि खाली उस प्रोग्राम के लिए ही? मैं तो नाइट सूट में आती हूँ, एक बार मैं इतनी लेट हो होती गई है, होती हूँ। नहीं, होती है। आज भी आप नाइट सूट में नहीं, आज तो अच्छा है। डिसएडवांटेज की दिख नहीं रहा है। पर डालनी पड़ती है उसमें वक्त के लिए। एडवांस है थोड़ा, पता नहीं चलता है इसका। बट ऑन अ रेट, अगर डिलीवरी की बात करूं तो हम रेटिंग देते हैं आफ्टर दैट। लास्ट इंटरव्यू है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जी। प्रमोशन किसको कितनी पसंद है? 5 स्टार रेटिंग दे ली। पता है नॉर्मली प्रमोशन का दिन जब खत्म होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंगओवर वाली फीलिंग आती है अगले दिन। लेकिन इस प्रमोशन के लिए मुझे समहाउ एनर्जी ज्यादा मिलने लगी है। हमें मजा आता है, वही चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अरे हाँ ये अच्छा तुमने बोला, आज थोड़ा अलग तरीके से बोला। यहाँ पे एक लाइक म्यूचुअल फैन सोसाइटी बन चुकी है, तो मजा ही आ रहा है हमें। तो 1 साल पहले हमने इस फिल्म का शूट किया था। Exactly और एक 1 साल के बाद अभी हमें वापस से टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। सो वी आर एंजॉयिंग दिस प्रोसेस एक्चुअली। तो ऐसा कौन सा सवाल है जो सबने पूछ लिया, हम नहीं पूछेंगे वो? आप भी वही पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आप अलग हैं। काटेंगे। आज देखते हैं, आज हम आपको रेटिंग देंगे, आप कितने अलग सवाल पूछते हो। पहले पूछिए, आप अपने लिखे हुए आप सवाल हाँ पहले पूछिए, हम बताते हैं कि हम बोलते जाएंगे क्रॉस सारे ही ना कट हो जाए, बोलियां डालनी बाद में पड़ेगी। धीरे धीरे 2-3 अगर सेम हो गए ना, करना यार ये तो हो गए सारे। अब लेट्स क्या स्टार्ट विद द नेम ऑफ द मूवी। बिकॉज़ क्या था, जब मूवी का नाम डिसाइड Yeah. होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, या नंदिता के दिमाग में ये नाम सेट होगा, तो और भी कोई नाम थे अपार्ट फ्रॉम ज़ुइगाटो? ये सवाल जी। एक्चुअली ये ऐप का ही नाम था, ये कभी फिल्म का नाम था ही नहीं। ओह, जी, तो इसका नामकरण हुआ ही नहीं था। और फिर जो अपलॉज एंटरटेनमेंट जो हमारे साथ में, जिनके साथ मैंने प्रोड्यूस किया है, समीर नायर, उनको ये नाम बड़ा पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम ज़ुइगाटो रखना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आधे लोग तो उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पर कुछ एक अलग चीज़ लगेगी। कभी कभी ये भी होता है ना कि कुछ अलग होता है तो उसके लिए एक अलग क्यूरियोसिटी होती है। तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है शायद कुछ अलग है, तो हम एक अलग डिश आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है ज़ुइगाटो। ये फिक्टिशियस नेम है, लीगली सब कुछ सही है। कोई डरने की बात नहीं है, चौड़े होके बोलिए ज़ुइगाटो। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक डिलीवरी बॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाइक, और हम पंजाबियों के लिए भी बुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी कांट लिव विदाउट इट। लाइक रात को 12 बजे सो रहे हैं, देयर इज लाइक पटाखे एंड यू आर अप, यू नो। सो आपने बाइक चलाई है इसमें, तो मैं जानना चाहती हूँ कि लास्ट बाइक कब चलाई थी? वाज इट लाइक प्रैक्टिस थी या फिर से एक बार करनी पड़ी, भूल गई थी? ऐसा हुआ कि नंदिता ने बैठाई, उसे बाइक किधर होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और मैं कोई बड़े बिजनेसमैन के घर थोड़ी पैदा हुए हैं। तो बाइक भी जाके ली, अपनी बाइक मैंने पहली ली 2004 में शायद। ओके। आई वाज 23 दैट टाइम। तो पहली बाइक मैंने ली थी, और थोड़े पैसे मैंने कमाए थे, थोड़े मम्मी से लिए मैंने। तो पर हाँ, चलाई बहुत साल बाद, क्योंकि मुंबई में वैसे भी आपको बाइक चलाने से वैसे ही डर भी लगता है, तो इतना ट्रैफिक होता है ना, कि मुश्किल से अच्छे दिन आए, कहीं कोई टांग ना तोड़ जाए। तो इसलिए अवॉइड करते हैं। पर हाँ, बहुत सालों बाद बाइक चलाई एक्चुअली, 18 साल बाद ऑलमोस्ट। और मैंने पूछा भी था इनको पहली बार जब हम मिले थे कि आपको बाइक चलानी आती है? कहती बिल्कुल, बहुत अच्छी आती है। और एक दिन रिहर्सल में ये बाइक पे ही आ गए।
मैंने फिरंगी में टांगा भी चलाया था, आप देखो। लोग कहते हैं मैंने सीखा, मैं कहा हमें तो बचपन से ही, हम तो यही करते आए हैं। तो कपिल एक बड़ी ट्रेनिंग ऑलरेडी ट्रेनिंग थी हमारी। और मुझे भी पीछे बैठने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से थी, तो ज्यादा मुझे काम नहीं करना। कपिल के साथ होता, आप देखो कपिल हंसी निकलने लगती पहले। You know, ये दूसरे से ना ऐसा कौन सा सवाल है जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जैक्टली। पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ओहो, जवाब ये है कि हम भी फनी है यार। हमारे बारे में पूछो ना कि हम कितना मजाक करते, इनके बारे में। लेकिन हमारी ह्यूमर के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि हम सीरियस आप है। एक कॉमेडी अब फिल्म हम करो बोलेंगे ना। कि हम एक लेबल लगा दिया गया हाँ। मेरे पे भी, बहुत सीरियस डायरेक्टर है, बहुत सीरियस एक्टर है। इनसे ज्यादा कॉमेडी हम में, ये सीरियस हो जाते थे, हम तब भी हंसते रहते थे। चलिए ये है जवाब। Girls now. यस हम ज्यादा हंस रहे हैं। बट कमिंग टू यू, मतलब आज भी जब मैंने लंच मंगवाया, उसे एक डिलीवरी बॉय लेकर आया। लाइक हमारे डे टू डे लाइफ में आई फील हमारा बहुत इंटरेक्शन है विद द डिलीवरी गाइस। बट ये कैसे कॉन्सेप्ट है जो आज से पहले स्क्रीन पे पुट फॉरवर्ड नहीं किया गया है। सो वाज देयर एनी इंस्टेंस यू नो दैट मेड यू कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है, दैट ट्रिगर्ड कोई दैट समथिंग और स्पेसिफिक दैट? इंसिडेंट नहीं था, बट कोविड के दौरान था, हम लोग सब ऑर्डर कर रहे थे। एक बार एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुआ, ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, एंग्जाइटीज़, हर दुनिया में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लोग अपने से कम तबके का काम कुछ कर रहे थे, गिग इकोनॉमी आ गई थी, सडनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, उसके अपने चैलेंजेस आ रहे थे। और हम भी ऑर्डर करते थे, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होती थी। कभी कभी कोई राइडर बोल देता था कि मैम ज़रा 5 स्टार दे दीजिएगा, तो हम कहते थे भाई खाना तो खा लें हम, मतलब इस तरह से हमें भी लगता था कि दे देंगे, यू नो, हम भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और फिर जब उनकी ज़िंदगियाँ जानने लगे, जब क्यूरियोसिटी बनी, रिसर्च किया, तो लगा इतनी सारी कहानियाँ आ रही, क्यों नहीं हम देख रहे हैं इन कहानियों को। सिर्फ डिलीवरी राइडर की नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो इतने सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी को कन्वीनियंट बनाते हैं, उनकी तरफ हम देखते ही नहीं, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम अपने अपने यू नो अलग अलग साइलोज में रहते हैं, तो लगा कि शायद ये कहानी कहनी चाहिए। सो अगर नंदा जी की फूड ऐप हम खोलें, सबसे ज्यादा आपने क्या ऑर्डर किया हुआ खाने का? ये नया सवाल है। हाँ, ये नया सवाल है। आपको 5 स्टार मिलता है? हाँ। ओके। सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर करती हूँ? डार्क चॉकलेट। I was just going to say dessert होगा for sure। ऑर्डर करता हूँ या आजकल आता है सब कुछ घर पे। डार्क चॉकलेट करती हूँ। कभी कभी कोई मेहमान आ जाते हैं तो कुछ नॉन वेज डिशेस ऑर्डर कर देती हूँ। सैलड्स, कुछ अच्छे अच्छे सैलड खाने का मन करता है तो वो ऑर्डर कर देती हूँ। आपके में भी मिलते हैं सैलेड्स? यार मैं ना, मेरे एक्चुअली मैं ज़्यादा, मतलब मेरे फ़ोन में ऐप्स नहीं है। हाँ मतलब पर मेरी वाइफ करती है, मैं बहुत कम ही खाता हूँ एक्चुअली, पर कभी मन होता है तो गिन्नी ऑर्डर करती है। हाँ तो पूछ ही दूंगी क्या ऑर्डर करूँ? क्या ऑर्डर करूँ? कुछ भी, कभी भी कुछ भी मन करता है तो। ये कुछ भी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ भी मतलब कुछ समोसे खाने का मन हो गया कभी, है ना। हमारे एक मुंबई में जगह है वर्सोवा में, समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ। तो हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा पूरी दुनिया में घूम के देखा, समोसे ना चटनी के साथ देते हैं। हम हैं अमृतसर वाले, हमें समोसे छोले के साथ खाने की आदत पड़ी है। तो वहाँ पे एक वर्सोवा मुझे बंदा मिला, देसी घी के समोसे बनाता है। मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले खाए छोले के साथ। छोले के साथ। It's amazing. You're in Punjab. You should try it. He should take you. काले वाले छोले ना? नहीं सफेद चने होते हैं। वालों को वैसे बना देते हैं। थोड़ी देर रख पंजाब दो में तो वो काले काले हो जाते वाले, वो वाले नहीं, पर वो कड़ा प्रसाद में काले छोले, वो छोटे वाले होते हैं, हाँ, वो चना पंगूर वाले। बोलते हैं यहाँ पे, वो बहुत टेस्टी वो काले चने होते हैं। मुझे फूडीज यहाँ पे and we're so intrigued by this. आपको सफेद चने में, सफेद छोले में इतनी वैरायटी मिलेगी ना। भटूरे के साथ भी छोले हैं, कुलचे के साथ भी छोले हैं, मट्ठी के साथ भी छोले हैं, पिज्जे कुलचे नाल भी छोले आपकी जरूरत नहीं है, हम हैं, लोग सारे छोले अलग अलग। और साथ में जो चटनी का फ्लेवर है ना, सब अलग अलग। The passion of foodie which is coming out, you know, खाना intrigues the conversation. बिल्कुल, वी ऑल लव फूड। मैं तो बल्कि इनको, मैं क्योंकि भटकती रहती हूँ तो मैं रोजाना ऑर्डर करती हूँ खाना। और वो बंगाली खाने से लेके सैलड से लेके पंजाबी, पेरिस की इटालियन, dishes। चाइनीज सब मंगाती हूँ मैं, सब। अगर मैं आपको एक फूड डिलीवरी ऐप का सीईओ बनाती हूँ तो आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखोगे? कैसे उनको, नाउ यू हैव प्लेड द रोल सो यू नो अच्छे वाले क्लोजली, क्या रखोगे आप? अच्छा मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता है कि फूड ऐप वाले किस तरीके से ऑपरेट करते होंगे वो अपना सिस्टम, पर हाँ इस फिल्म को करते हुए मैंने जो परेशानियाँ देखी हैं एज ए डिलीवरी बॉय, है ना, तो वो मैं चाहूँगा कि जो ये परेशानियाँ हमारे कैरेक्टर को हो रही वो ना हो। यू नो कभी ये भी आपको फिल्म जब देखेंगे ना, आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार रेटिंग देने में 10 सेकंड लगते हैं, हम 10 सेकंड ही लगते होंगे ना क्लिक करने में, 5-10 भी नहीं लगते होंगे, हम उतना सा एफर्ट भी नहीं कभी करते, लेकिन वो रेटिंग इसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालती है वो जब आप देखेंगे। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं।
कि एक बंदा भाग भाग के डिलीवरी कर रहा है फास्ट, कि मैं टाइम पे करूंगा, मुझे अच्छी रेटिंग मिलेगी तो मुझे और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी को लगता है कि इस बंदे के तो 10 ऑर्डर हो गए, इसको इंसेंटिव मिलेगा, तो शायद वो फिर उसको ऑर्डर देना भी बंद हो जाते हैं। तो समझ में नहीं लगता है। सो थोड़ा सा एक जो एज ए डिलीवरी बॉय मैंने जो किरदार किया है, रियल परेशानियां तो शायद उनको भगवान जाने कैसी हो, हमने तो जितनी फिल्म बनाई है, जितनी परेशानियां कवर कर सकते थे वो की हैं। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये सब से ना जूझना पड़े उनको। ये एल्गोरिदम दिल से आया है एक्चुअली। हाँ मतलब So आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा कि why couple, you know, he has this comical timing and all that. I don't want to ask that. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने फिल्म का फर्स्ट कट देखा, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन, you want to tell us all so that when we watch that scene and we are like, and you feel that, okay, it's a heart-wrenching scene, you know, couple has just outshined, he's brilliant in this particular scene. मेरा एक काफ़ी फेवरेट सीन है इन दोनों का ही है, जब इन्होंने शुरुआत में वो सीन शायद आपने नहीं देखा होगा, जब वो काम करना चाहती हैं तो थोड़ी नर्वस होती है, क्योंकि जब एक 35 साल की औरत या जो भी मतलब यू नो समबडी हु इज नॉट वर्कड एवर इज सडनली गेटिंग इनटू इट, एक्साइटमेंट भी है, एक डर भी है, तो वो ऐसे नर्वस देखकर इनका जो कैरेक्टर है मानस उनका हाथ ऐसे करता है और कहता है कि हो जाएगा, यू नो एक ढाढ़स बंधाते हैं जैसे। उसके बाद कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से वो फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम मत काम करो, और वो सीन शायद नेट पे भी है जब वो कहती हैं कि नहीं मुझे काम करना है, और उनकी जो आपस की बात होती है उसमें मैंने इनको एक इमरजेंसी लाइट को ठीक करने को कहा था। तो वो जो एक इतना इन्वॉल्व होके वो सच में उसके स्क्रू उसको निकालना पता नहीं क्या 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 कुछ कुछ कर रहे थे, और उसके साथ साथ इनको बोलना भी था, इनको लुक भी देनी थी, मैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी देती थी कि अब आप उसको देखिए ये करिए। दोनों इतना उन दोनों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और इतनी सच्चाई आपको उसमें मिलेगी क्योंकि वो बहुत ही नुआंस्ड है। ये कोई ऐसा कपल नहीं है जो हमेशा झगड़ते हैं उनकी बनती नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों का प्यार भी है, पर उस मोमेंट में एक कॉन्वर्सेशन ऐसा है जिसमें थोड़ी सी गांठ लगी हुई है। तो वो आई थिंक बहुत ही बखूबी से उन्होंने किया, आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, वैसे एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। There's a segment on the show which is Ask Mega Anubhav, जो चंडीगढ़ के लोकल लोग हैं, कोई भी क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और वो जवाब हमको लेके आना होता है। अच्छा जी। So we'll ask one जो लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आए हैं, they want to ask specially कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए अगर वो मुंबई जा रहे हैं तो मुझे कपिल शर्मा के शो में जाना है, व्हाट इज द प्रोसीजर? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये। मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं ट्विटर पे। तो हमने अपना द कपिल शर्मा शो नाम से एक इंस्टाग्राम पे एक हैंडल है, तो वहाँ पे भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप फिल्म सिटी में जाके वहाँ पे अपना नाम नोट करवा सकते हैं। हम लोग फ्लोर नंबर 7 पे शूट करते हैं, गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी है। सो बहुत लोग आते हैं, सो जो भी आना चाहे आ सकता है, और उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने किसी से 30,000 रुपये चार्ज कर लिए। अच्छा, मेरे सामने की बात है, वो फ्रंट लाइन में बैठी, तो कोई गेस्ट आ गए जो शायद उनकी टीम में थे, तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि शायद करीना कपूर का स्टाफ था, तो मैंने कहा कि उनको बार बार स्टेज पे आना होता है कभी, तो आप प्लीज पीछे चले जाएंगे। वो कहती व्हाई आई पेड 30,000। मैं कहा व्हाट, किसने लिया आपसे? हाँ, तो पर हम ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे शो पे एंट्री बिल्कुल फ्री होती है और आप फिल्म सिटी में आके पता कर सकते हैं। लोग पैसे बना रहे हैं आपके नाम पे। अगला सवाल अंकिता पूछ रही है, शी इज फ्रॉम पंचकुला। अरे कैसी अंकिता? हाय अंकिता। हाय अंकिता। उन्होंने ये पूछा है कि जब मम्मी और गिन्नी के बीच में कभी थोड़ी सी बैटल हो जाती है तो कपिल किसका साइड लेते हैं? यार मैं सच्ची बताऊं, मेरी मम्मी और गिन्नी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि जैसे गिन्नी मेरे शो पे मेरे कपड़े वपड़े सारी टेंशन गिन्नी लेती है। अभी प्रमोशन के लिए भी आना था, तो मेरी मम्मी भी आप देखो सडनली पंजाबी सूट से प्लाजो पे आ गई है ना? तो मेरी मम्मी बहुत खुश है। सो बड़ा माँ बेटी जैसा रिलेशनशिप उनका बड़ा प्यारा है। सो मुझे ऐसी कभी नौबत आई नहीं, और भगवान ना ही कभी ऐसा करे कि ऐसी कोई नौबत आए। दोनों मिलके आपको तो नहीं साइड कर देते? हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरी चुगलियां तो नहीं करती कहीं। बस यही है कि बीच में बैठे हैं। So गुरजीत फ्रॉम मोहाली इज आस्किंग, यू नो शो है, मूवीज कर रहे हैं, गाने भी गाते हैं, फ्लैट भी है, तो क्या कपिल की भी ईएमआई चल रही होती किन्हीं चीजों में? हैं? यार बिल्कुल नए नए तो थे जब शुरुआत की थी। हालांकि मेरा ना, मैं कहीं ना मैं वही सैलरी वाली सोच वाला आदमी हूँ, क्योंकि पिताजी यू नो जॉब करते थे पुलिस में, तो मेरी कोशिश यही रहती है। अब तो खैर ऐसी कोई इच्छा रही नहीं है, मतलब क्योंकि घर है मुंबई में, अपना गाड़ी है, ऑफिस है, और क्या चाहिए? यही है चीज़ें जो ज़रूरत की चाहिए होती हैं।
सो हाँ मतलब पहला घर जब मैंने जब पहली बार घर खरीदना था तो उस समय हाँ थोड़ा लोन लिया था मैंने। जैसे उसकी किस्तें पूरी हुई मैंने शो करने बंद कर दी लाइव। हो गया हाँ मेरा। अब तो ऐसा होगा कि सर लोन चाहिए, अरे पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। ले दे के एक्चुअली प्यार भी बहुत यही हो है, मेमोरीज हैं और प्यार है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आई एम वेरी श्योर कि बहुत से एक्टर्स, बहुत से लोग एस्पायर करते हैं टू वर्क विद यू फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन इवन इन दिस फिल्म, यू नो। सो जब आपको सब अप्रोच करते हैं आगे से, तो व्हाट इज दैट वन स्टेटमेंट यू पास कि मैम प्लीज आपके साथ काम करना है, तो व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर पेट डायलॉग? मैं इतनी कम फिल्में करती हूँ कि ज्यादातर मैं यही कहती हूँ कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही casting। ज्यादातर मैं यही कहती हूँ, या उस छोटे से दौरान में जब कर रही होती तब मैं कहती हूँ सॉरी कास्टिंग हो चुकी है। आई एम बुक्ड। I'm booked. ट्रेलर में देखते हैं, यू सेड यू नो आपने मेरे से इतने दिनों से सीरियल भी नहीं देखा, सो आई डोंट नो अभी हाँ आप कितने सीरियल्स आप देख रही हैं कि नहीं? इफ आई गो टू यू नो और 10-15 साल पीछे कोई सीरियल ज़हन में आ रहा है जो बहुत देखती थी? मैं बेगम अपने आप से तो मैंने कभी सीरियल शायद नहीं देखा, लेकिन एक दौर था जब मैं पीजी में थी, मैं पेइंग गेस्ट के उसमें रहती थी, तो मेरे जो अंकल और आंटी जिनके साथ रहती थी बहुत स्वीट थे वो लोग ना, मतलब मुझे वो लोग खुद लिविंग रूम में सोते थे और सारे बेडरूम्स उन्होंने दे के रखे हुए थे लोगों को, तो उनकी भी कुछ ऑब्वियसली स्ट्रगल चल रही थी या जो भी, तो वो लोग बैठ के दिन रात 3-4 सीरियल्स थे जो देखते थे, सुबह की स्क्रीनिंग भी देखते थे, शाम की भी देखते थे, तो मैं आके उनके साथ डिनर खाती थी, तो आदत पड़ गई थी। फिर मैं पूछने लगी थी आंटी क्या हो रहा है बताना जरा, इसका अपडेट देना, मैंने कल नहीं देखा ये तो वो एक अच्छा सा रूटीन बन गया था, वो सोशल इवेंट हो गया था मेरे लिए। You don't know the name exactly अभी। यार अब याद नहीं है, सारे ही देखते थे हम लोग, वो मतलब के सीरीज वाले सारे देख लिया करते थे। तो लवली। सो आप हमारे शो पे आ गए, हम आपके शो पे कब आएंगे? आप कभी भी आइए प्लीज। ये यहाँ से काबिल हो गया। जो मैंने आपको ड्रेस बताया ना, गोरेगांव 7th फ्लोर। और 30,000 स्पेंड भी नहीं करने नहीं पड़े। दूंगी। इससे बेटर एंडिंग नहीं मिल सकती थी। मैं क्या बहुत मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। बहुत मजा हाँ आया। जी मजा तो आया बिल्कुल। हमें रेटिंग ऑल द बेस्ट। 10 यस डन। थैंक यू सो मच। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM बजाते रहो।